महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब हम कोई कार्य करते हैं ये चार बातों पर निर्भर करता है। एक है पुरुषार्थ, एक है प्रारब्ध, संभावना जो कि ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं, और प्रभु की इच्छा। महाराज जी अगर 2-3 बार कार्य दो बातें तो हटा दीजिए, संभावना और प्रभु की इच्छा को हटा दीजिए। प्रभु की इच्छा कभी ऐसी नहीं होती कि सफलता मिले या ना मिले, उसमें कोई प्रभु की इच्छा नहीं होती। इस समम प्री समम उपजाए, हमारे कर्तव्य का, जैसे हमारे स्कूल में टीचर हम सबको पढ़ाते थे तो किसी के प्रति उनका प्यार कम ज़्यादा थोड़ी है, तो समान रहे, लेकिन मेहनत विद्यार्थी की। विद्यार्थी जितना अच्छे ढंग से उसको पकड़ पाया, अच्छे ढंग से पढ़ा, वही क्लास में उत्तम उत्तीर्ण हुआ। उसमें टीचर की कृपा नहीं बोल सकते आप, टीचर तो समान भाव से सबको पढ़ा रहा है। ऐसे ईश्वर का समान भाव सबके, समोहम सर्वभूतेषु मम प्रिय सब उपजाए। और संभावना मतलब किसी ग्रह नक्षत्र या कोई दैवी शक्ति या कोई ऐसा भाव आपका नहीं। मेरा ये कहना है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र मैंने आपको पहले सुना था कि वो बताते हैं कि अमुक समय पे ये ज्योतिष शास्त्र वही बताता है जो हमारे प्रारब्ध में है, वो कोई अलग चीज नहीं बता सकता। हमारा प्रारब्ध निर्माण शरीर का हुआ है, वो उसी से गणित लगा के बताया जा सकता है। ये दो बातें तो हटाइए आप, दो बातें रह गई। पहला कौन सा? पुरुषार्थ, हाँ, दूसरा प्रारब्ध। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा पुरुषार्थ है 80%, प्रारब्ध है 100% आने देने का, सफलता प्राप्त करते करते भी रह जाएंगे। अब हमारा प्रारब्ध है 80% और पुरुषार्थ है 100%, गिरते गिरते भी हम पास हो जाएंगे। तब एक गया 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 और जीत गया। इसमें हमारा पूर्व का जो पुरुषार्थ तब किया गया है वही हमारा प्रारब्ध बन करके इस समय आया है। अब वर्तमान का हमारा सब पुरुषार्थ इतना जोर का हो कि पूर्व किया गया जो हमारा पुरुषार्थ था, जो प्रारब्ध बनकर है, उसको परास्त कर दे। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करते रहो और प्रयासरत रहो और फल में समान भाव रखो। फल में समान भाव न रखने के कारण बड़ी दुर्दशा हो जाती है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो पूरा मन में ठान लिया इतना लाभ होगा ही, तो विपक्ष सोचा नहीं, हानि भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता है, ये जरूर पक्का सोचना चाहिए। विपक्ष जरूर सोचना चाहिए, वही बुद्धिमान आदमी है जो दोनों पक्षों को सोच के चलता है, वो मजबूत होता है कि हो सकता है हम फायदे होंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो, ये बिल्कुल परिणाम तुम्हारे हाथ में, क्योंकि प्रारब्ध को तुम जानते नहीं हो। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। सुनो भरत, भावी को प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध को भावी कहते हैं। सुनो भरत, वशिष्ठ जी महाराज कहे, सुनो भरत भावी प्रबल इलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस ये विधिहान पहले से विधान। खूब मेहनत करने वाला, खूब प्रयास करने वाला असफल पाया गया। कोई ज़्यादा प्रयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, लेकिन बहुत सफलता प्राप्त हुई, उसमें प्रारब्ध उसका काम कर रहा है। तो क्या हम पशु हैं जो प्रारब्ध के अधीन होकर के हम जीते रहें? हम ऐसे पुरुषार्थ को करें जो हमारे अशुभ को नष्ट कर दे, और अशुभ आए भी तो हमें परास्त न कर पाए। जैसे अशुभ कर्म का फल शरीर पर प्रहार होगा, प्रारब्ध अपना रंग तो दिखाएगा, पक्का रंग दिखाएगा। बड़े चाहे जितने भजनानंदी हो, रंग आएगा आपके शरीर पे। तो अगर भजन ना करते होते तो हालत क्या होती है आप सोचो। अब जैसे भजन है, भजन मार्ग में है भगवान, तो प्रभाव इतना नहीं पड़ रहा जितना पढ़ना चाहिए। पढ़ता तो है, थोड़ी थोड़ी देर में दर्द हो रहा है तो बाद पर वो अपने प्रारब्ध अपना रंग दिखा रहा है, लेकिन पुरुषार्थ स्वभाव पड़ गया तो प्रारब्ध हल्का है, पुरुषार्थ प्रबल हो गया। तो हमारा मनुष्य जीवन केवल प्रारब्ध ही भोगने के लिए नहीं है। ऐसा हम प्रबल पुरुषार्थ करें कि हम आगे बढ़ जाएं। पुरुषार्थ में कमी होने पर प्रारब्ध का भरोसा लेकर बैठने वाले को कायर पुरुष कहा गया है। प्रारब्ध का भरोसा लेकर दैव आलसी पुकारा, अब जो होगा ऐसा नहीं, प्रयास हम करते हैं, फिर फल में जो होगा वो भगवान जाने। पुरुषार्थ हमारा प्रबल होना चाहिए। ईश्वर की इच्छा इस पर मत रखिएगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी के ना तो अनुकूल ना प्रतिकूल, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सम रूप से।
आप धर्म के अनुकूल चले, आप ईश्वर के अनुकूल चले तो आपको अनुकूलता दिखाई देगी। आप ईश्वर के प्रतिकूल चले तो आपको प्रतिकूलता